Hello student, today we continue the chapter chemical effect of the electric current. In the previous video we discussed on the liquid conduct the electricity. Today we discuss on the chemical effect of the electric current. यानी कहने वाले बच्चों पहले के वीडियो में हमने बताया था कि सॉलिड ही नहीं लिक्विड भी जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसलिए हम लोग को भींगे हुए जब रहते हैं हाथ से कभी भी कोई स्विच की जो इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेस उसको नहीं यूज करना चाहिए। और आज हम लोग बात करेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी केमिकल इफेक्ट क्या होता है जब इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग फ्लो करते हैं। यानी केमिकल तो समझते हैं इफेक्ट, यानी कहने का मतलब कुछ नया चीज़ बनना, यानी कि केमिकल का मतलब ही होता है कि जो बनता है प्रोडक्ट वो क्या होता है कुछ जैसे डिफरेंट फॉर द रिएक्टेंट। ठीक है, तो उसी तरह से जो बातें हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज़ में फ्लो करते हैं, यानी व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो एनी थिंग्स, तो व्हाट एवर हैपेंड क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ते। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों मैंने बताया था कि जो लिक्विड भी होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो आज हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी सो दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि वी टेक अवर कार्बन रॉड, ये कार्बन रॉड्स है और कार्बन रॉड से इसमें मेटल कैप लगा हुआ है, ये वाटर है। ठीक है, और एक बैटरी को कनेक्ट किया गया है। जस्ट लाइक वी अरेंज द सर्किट अकॉर्डिंग टू डायग्राम। ठीक है, तो व्हेन वी कनेक्टेड विद द बैटरी the electricity is gone, and you know that the carbon rod, that is the graphite, they made of the graphite, they are also the good conductor of electricity। यानी कहने मतलब ये भी कंडक्ट करता है। तो क्या होता है कि आफ्टर द सम टाइम when we electricity flow through this the circuit that and after the some time we observe that notice that the gas bubble near the electrode, यानी कि that means the some gas bubble is found near the electrode। यानी जब इलेक्ट्रिसिटी जब क्रॉस किया था, जैसे क्या घर में अगर आपके घर पे कभी कोई आरओ का लगाने के लिए आते होंगे जो ज़्यादातर ये सब इसका इस्तेमाल करते हैं, और वो क्या करते हैं आपके जो पानी का टीडीएस को भी चेक इसी तरह से करते हैं। एक बैटरी लेके आते हैं और वो जैसे वो पानी में डालते हैं इलेक्ट्रोड को, तो देखिएगा पानी में कुछ जो मेटल्स है, जो सॉल्ट है वो निकल जाता है। तो दैट इज आल्सो ए केमिकल इफेक्ट। वो केमिकल इफेक्ट मतलब दैट इज द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना। दैट इज डन बाय द हेल्प ऑफ द बैटरी। यानी वो भी क्या होता है बैटरी के द्वारा ही वो करते हैं। तो वो एक केमिकल इफेक्ट। तो इसको हम लोग इसी कहते हैं कि after the passing the electricity through the solutions of water, we observe that the some bubbles, that is the show the chemical effect of the electric current। ये दिखाता है कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में दिखाता है। तो सबसे पहले देखिए निकोल्सन टेस्ला, इसके बारे में सुने होंगे। दैट ये वैज्ञानिक जो है इसको कहा जाता है कि दे आर द एलियंस, क्योंकि इन्होंने बहुत ऐसे आविष्कार किए हैं जिसको मतलब कहने वाले जो बहुत ही आश्चर्यजनक था। इन्होंने सबसे पहले भी बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी पास होना एयर के द्वारा भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को रोक दिया गया। खैर हम उसकी बात नहीं करेंगे, बस इस बात करें निकोल्सन टेस्ला ने सबसे पहले ही, देखिए वैज्ञानिक बहुत ही एक ऊँचे दर्जे के ये भी एक वैज्ञानिक थे निकोल्सन टेस्ला, है ना। William Nicholson had to show that electrode were the immerse into the water and the current passed through the bubbles of oxygen and hydrogen will produce. Oxygen produced on the electrode connected to positive terminal, and hydrogen bubbles it form to the other electrode in negative terminal। यानी कहने वाला इन्होंने निकोल्सन ने जब देखा था कि जब इलेक्ट्रोड को डाला गया तो देखा गया कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वहाँ से कौन गैस निकला,
यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल से आपका ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से हुआ। दैट मीन्स ये वाटर से जो ये उसका जो निकल गया हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग कर दिया, तो दैट इज द सो द केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे ये साबित होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास अगर किसी चीज़ में करता है तो उससे कुछ इफेक्ट करता है, ठीक है। यानी कहने मतलब चेंज ऑफ द कलर, यानी कि कहने का मतलब इसका मतलब है जैसे पासेज द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर इट कॉज द केमिकल रिएक्शन, द रिजल्ट बबल गैस इज फॉर्म on the electrode, deposit of the metal may be seen of the electrode, change of the color of the solution may be occur. This reaction would be depend of the solution, electrode and use. This is the chemical effect of the electric current. यानी कहने मतलब ये जो चेंज कलर का चेंज होना है, बबल्स का बनना, ठीक है, ये सारा कुछ शो करता है केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। एक और भी जरा इंटरेस्टिंग वे है जिसमें क्या किया गया कि एक आलू के टुकड़े को लिया गया, एक आलू के टुकड़े को लिया गया है और इसमें क्या है कि एक टेस्टर जो जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग क्रॉस करने पर देखिएगा कि ये जो आलू का जो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो हमेशा ग्रीनिश हो जाता है। यानी ग्रीनिश होने का मतलब है कि ये जो इफेक्ट हुआ है वो एक केमिकल इफेक्ट हुआ, यानी ये जो इफेक्ट जो दिख रहा है आपको ये केमिकली इफेक्टेड है। यानी कहने का मतलब है कि हमने बताया ना कि कलर चेंज होना, यानी कि ये जो आपका ग्रेनिश ब्लूइश स्पॉट जो दिखा, ये दैट इज द सो द केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज दैट इज द साइन द फॉर्म व्हेन विद इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दैम, ठीक है। यानी उससे जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ तब हुआ। यानी कहने का मतलब है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द एनी सॉल्यूशंस, liquid solution or other mainly the liquid solution, they form they demonstrate the chemical effect, ठीक है। और this chemical effect is used for many पर्पस, जैसे इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, जिससे कि आप देखे होंगे कि जितने घर में जो सोने के जो चांदी के जो होते हैं उसके ऊपर सोने का एक परत चढ़ा जाता है, ये सब जो क्रिया होता है दैट इज द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग के थ्रू होता है, ठीक है। तो दैट इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए तक, आज हमने बच्चों ने जाना कि क्या इफेक्ट होता है और इफेक्ट होता तो क्या कैसे समझ में आता है कि इफेक्ट हुआ, क्योंकि उसे बबल्स का बनना, उसका कलर चेंज होना, ये शो करता है केमिकल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।